जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता और हम डिस्कस करें यूनिट नंबर 5 फूरियर सीरीज। दिस इज लेक्चर नंबर 10 और इस लेक्चर में हम एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे हाफ रेंज साइन सीरीज का। लेट अस डिस्कस दैट एग्जांपल क्विकली एज पॉसिबल। तो आपको हाफ रेंज साइन सीरीज फाइंड करनी फॉर द गिवन फंक्शन इन द इंटरवल 0 to l। तो यहाँ पर आप जब देखोगे आपका जो l क्या होता है दैट इज b माइनस ए। तो यहाँ पर आपका b क्या है दैट इज l और a क्या है 0। तो एक्चुअली में आपका l ही है, l की जगह पे आपको l ही रखना है। तो क्योंकि आप साइन सीरीज रिप्रेजेंटेशन फाइंड कर रहे हो तो आपका a0 और an दोनों क्या होगा 0, आपको सिर्फ bn मिलेगा फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में। तो यहाँ पर हम bn की वैल्यू निकाल कर यहाँ रख देंगे। तो bn हम क्विकली निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा bn। सो 2/l इंटीग्रल 0 to l fx क्या है हमारा lx माइनस एक्स स्क्वायर और उसके साथ में क्या है साइन n पाई x बाई l dx। ठीक है, तो lx माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल यूज़ करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, बर्नौलीज का u v dx क्या होता है। सो u टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस द डेरिवेटिव ऑफ u एंड v2 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ v1 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4 प्लस इन दैट वे इट गोस ऑन। तो यहाँ पर v1 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ v, v2 का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ v1। इस तरह से चलता जा रहा है। तो यहाँ पर हम हमारा u क्या है lx माइनस एक्स स्क्वायर को हम u बोलेंगे और इसको साइन को हम v बोल देंगे। तो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आएगा मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो 2/l अभी हम बाहर रखते हैं। तो यहाँ पर देखो u एज इट इज़ है तो lx माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इंटू v1 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ v का इंटीग्रेशन साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस n पाई x बाय l और x का कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में यानी n पाई बाय l डिनोमिनेटर में माइनस u डैश मतलब u का डेरिवेटिव तो lx माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव l माइनस 2x और v2 का मतलब होता है v1 का इंटीग्रेशन। ये रहा हमारा v1, उसको फिर से इंटीग्रेट करो। सो माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन n पाई x बाई l अपॉन देखो एक n पाई बाई l पहले से था और एक और n पाई बाई l आ गया तो ये हो गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई l स्क्वायर। फिर हो गया प्लस का साइन u डबल डैश l माइनस 2x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस 2 और v3 मतलब होता है v2 का इंटीग्रेशन। ये हमारा v2, इसको फिर से इंटीग्रेट करके यहाँ लिख दो। तो देखो माइनस और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है तो उसके साथ ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस n पाई x बाई l और एक और n पाई बाई l आएगा और उसके साथ ये हो जाएगा n क्यूब पाई क्यूब बाई l क्यूब, क्योंकि n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई l स्क्वायर यहाँ पहले से। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक है हमारा 0 से l तक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2/l को एज इट इज़ लिख देते हैं। सबसे पहले पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह पर हम l रखेंगे। तो जब भी आप x की जगह पे l रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा l इंटू एल माइनस एल स्क्वायर यानी एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस, यहाँ पर x की जगह पे l रखोगे तो ये l कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मिलेगा आपको साइन n पाई, उसकी वैल्यू होती है 0। यहाँ पर प्लस माइनस क्या होता है माइनस 2 टाइम्स। देखो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा एल क्यूब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो 2l क्यूब अपॉन n क्यूब पाई क्यूब। देखो यहाँ पर x की जगह पे l रखोगे तो l कैंसिल हो जाएगा तो cos n पाई मिलेगा और cos n पाई की वैल्यू क्या होती है -1/n। ये हो गया अपर लिमिट रखने पर माइनस। अब हम लोअर लिमिट रख के देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। x की जगह 0 का रखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, x की जगह 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर x की जगह 0 रखोगे तो यहाँ पर साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। -2 टाइम्स यहाँ पर x की जगह 0 करोगे तो ये हो जाएगा cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1 और ये l क्यूब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ बचेगा n क्यूब पाई क्यूब, यहाँ 1 हो गया। तो अब हम इसको लिखते हैं फाइनली। तो ये हो गया 2/l। देखो इन दोनों एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है तो यहाँ पर आप क्या कॉमन लिख सकते हो, इसको मैं थोड़ा पहले एक और बार लिखना चाहूँगा। तो ये हो गया -2 टाइम्स l क्यूब अपॉन n क्यूब पाई क्यूब -1/n। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर बचा 2l क्यूब अपॉन n क्यूब पाई क्यूब। इन दोनों में जब आप देखोगे कॉमन तो यहाँ पर निकलेगा 2/l -2 टाइम्स l क्यूब
एन क्यूब पाई क्यूब, ये कॉमन लोगे तो आपको क्या बचेगा, -1/n-1, ये हमारी एक्सप्रेशन बचेगी। एक l यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा -4 टाइम्स l² एन क्यूब पाई क्यूब, और यहाँ पर क्या मिलेगा -1/n-1। तो इसको हम जरा इवन और ऑड करके देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी एन। तो इसमें जब आप वैल्यू देखोगे बी एन की तो यहाँ पर क्या आएगी, तो मैं इसको नेक्स्ट वाले स्लाइड में एक्सप्लेन करता हूँ। सो व्हाट इज अवर बी एन? अवर बी एन इज व्हाट, दैट इज -4l² अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब, और उसके साथ में क्या है -1/n-1। देखो ये जो -1/n है उसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। जब भी आपका n इवन हो उस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, और n ऑड हो उसमें क्या वैल्यू आएगी। तो -1/n में जब n इवन होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि 1 - 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू ऑड होगी तो -2 होगी। ठीक है, तो आपके bn की वैल्यू क्या होगी, देखो ये 0 हो गया तो इवन वाले केस में क्या होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन 0 हो गया तो 0 इंटू एनीथिंग ये 0 हो गया। सिमिलरली जब आपका n ऑड होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी -2, ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू -2 होगी, तो -2 इंटू -4 ये तो 8l² अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब हो जाएगा। तो इवन पे वैल्यू 0 आ रही है और ऑड पे ये वैल्यू आ रही है। तो अब हमें इसको इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं। नाउ विल सब्स्टिट्यूट बी एन वैल्यू इनसाइड अवर इक्वेशन नंबर 1। तो जब आप बी एन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो उसके अंदर क्या होगा, दिस इज व्हाट द इक्वेशन नंबर 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। यहाँ पर हम हमारा बी एन रखेंगे, तो आप n = 1 पे देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो हमने यहाँ पर अभी जो बी एन निकाला उसके अंदर क्या हो रहा है, सारे इवन पे ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो हम इवन वैल्यू नहीं लिखेंगे, इसकी सारी ऑड वैल्यूज ही लिखेंगे। तो क्योंकि इवन पे तो ये सारा 0 हो जा रहा है, तो हम इसके लिए लिखेंगे n = 1 के लिए b1 साइन, n = 1 के लिए क्या हो जाएगा ये πx/l। 2 के लिए तो 0 है, n = 3 के लिए b3 साइन 3πx/l, n = 5 के लिए b5 साइन 5πx/l, और ऐसा ये चलता जाएगा। अच्छा b1 के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो देखो b1 के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारा bn क्या है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्विकली। सो ये रहा 0 हमारा जब n इवन था, और ऑड के लिए क्या था 8l² अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब, जब आपका n क्या है ऑड है। तो यहाँ पर देखो मैं इसी में चेंजेस कर देता हूँ। जब इसमें आप l की जगह पे, यहाँ पे n की जगह पे 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 8l² अपॉन एन क्यूब, मतलब 1 का क्यूब और ये पाई का क्यूब, साइन πx/l, प्लस n की जगह पे इसी में 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 8l² अपॉन एन क्यूब मतलब 3 का क्यूब पाई क्यूब, और ये हो जाएगा साइन 3πx/l। n की जगह पे 5 रखोगे तो 8l² 5 क्यूब पाई क्यूब साइन 5πx/l, और ये ऐसा चलता जाएगा। तो इसमें जब आप देखोगे तो ये 8l² बाय पाई क्यूब तो बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको हम बाहर कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1/1 क्यूब साइन πx/l प्लस 1/3 क्यूब साइन 3πx/l प्लस 1/5 क्यूब साइन 5πx/l, ऐसा करके ही चलता जाएगा। सो दिस इज व्हाट द हाफ रेंज साइन सीरीज फॉर द गिवन फंक्शन। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।